दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोगों के सामने देखिए लेकर आए हैं मॉडल पेपर क्लास 10th मॉडल पेपर 2025 का मॉडल पेपर है। देखिए ये हम लेकर आए हैं आज 70 का पूर्णांक होता है। सबसे पहले देखिए अगला हमारा है। देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट हमें समय मिलता है। समय करने के लिए प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित समय होता है। देखिए पहले हमें 15 मिनट प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना होता है। आगे देखिए प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड ब में विभाजित होता है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें सही विकल्प चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प गोले पर संपूर्ण रूप से काला करें। चलिए आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है। देखिए ठलुआ कलब किस विधा की रचना है। ठलुआ कलब हमारी कहानी है। इसमें गलत देखिए दिया हुआ है। ठलुआ कलब हमारी कहानी है। देखिए ठलुआ कलब हमारी कहानी है। किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की है। तो हमारा ये हो जाएगा। इसमें गलत ऑप्शन दे दिया है तो ये गलत है ऑप्शन। दूसरा हमारा है जय पराजय किसका नाटक है। जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क का है। तो हमारा ये सही हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क। अगला हमारा रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है। रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। तुम्हारा ये हो जाएगा सही। अगला हमारा आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ है, रेणु है। तुम्हारा ये सही हो जाएगा। अगला हमारा देखिए शुक्ल युग की समय विधि कब से कब तक थी। तो शुक्ल युग के समय से 1919 तक 38 तक थी। इसमें तो है नहीं। देखिए तो हमारा ये सही हो जाएगा। डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए अगला हमारा देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आश्रयात धावताओं की प्रशंसक इस युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। ये रीतिकाल का है। तो हमारे रीतिकाल सही हो जाएगा। देखिए जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं। कि जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो हमारे ये छायावाद सही हो जाएगा। देखिए अगला हमारा प्रकृति का मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता है। इनमें से आप बताइए जल्दी, प्रकृति के मानवीकरण किस युग की प्रमुख विशेषता है। आप जल्दी से बताइए कमेंट करके हमें। अगला हमारे देखिए निर्जग किसकी रचना है। निर्जग महादेवी वर्मा की रचना है। तो हमारा ये सही हो जाएगा। अगला हमारा देखिए गीत फरोश किसकी रचना है। गीत फरोश किसकी रचना है। तो गीत फरोश हमारी किसकी रचना मानवी प्रसाद मिश्र की है। तो हमारी ये हो जाए भवानी प्रसाद मिश्र हमारा हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएगा हमारा। अगला हमारा चंप्रपाणी में बहुब्रीहि समास होगा। तो हमारा ये बहुब्रीहि समास सही हो जाएगा। अगला हमारे देखिए विकारी शब्द के भेद। विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। तो हमारा 4 सही हो जाएगा। देखिए अगला हमारा देखिए कमल का पर्यायवाची वारिद नहीं होगा, आलयन भी नहीं होगा, पयोद भी नहीं होगा, सरिज होगा। हमारा सरिज सही हो जाएगा। देखिए बी नंबर। पराधीनता का विलोम होगा स्वाधीनता। तो हमारा ये स्वाधीनता सही हो जाएगा। देखिए चौराहा का तत्सम होगा चतुष्पथ। हमारा ये सही हो जाएगा। करपट का तद्भव रूप क्या होगा, कपड़ा होगा। तो हमारा ये सही हो जाएगा। अगला हमारा देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं। 17वां प्रश्न हमारा जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं आस्तिक कहते हैं आस्तिक। हमारा ये सही हो जाएगा। अगला हमारा देखिए उसके द्वारा लिखा जाएगा में वाच्य शब्द। उसके द्वारा लिखा जाए वाच्य शब्द क्या होगा, कृतवाच्य होगा हमारा। तो कृतवाच्य हो जाएगा हमारा। देखिए अगला हमारा देखिए तव्ययी में विभक्ति और वचन। तव्ययी में कौन सी विभक्ति, सप्तमी वचन और एक वचन होगा। तो हमारी ये हो जाए सप्तमी विभक्ति एवं एक वचन। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा। देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तुम्हारा 8 सही हो जाएगा। देखिए चलिए देखते हैं खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। खंडवा वर्णात्मक पर
हल करते हैं। देखिए, दिए गए गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोहतास के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता, कौन चैप्टर का? ये देखिए मिल गया है, ममता चैप्टर का है। ये चैप्टर ममता का पार्ट का है। इसके लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। तुम्हारा ये हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपयुक्त तो गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तुम्हारा संदर्भ इसका क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। तुम्हारे ये सही हो जाएगा। देखिए 2 नंबर ये मिल जाएगा। 6 नंबर का आता है। 2 नंबर हमारा ये हो जाएगा। गद्यांश के रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। व्याख्या कर दीजिए। इसका ये हो जाएगा हमारा 2 नंबर, ये इसमें मिल जाएगा। 2 नंबर इसको कर देंगे आप इसी में से पढ़ के, तो ये हो जाएगा हमारा। अगला हमारा देखिए हमारा दिया है, हम लोग कच्चे मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। इस कौन चैप्टर का है? ये हमारा मित्रता चैप्टर का। तो कौन चैप्टर का है? ये हमारा मित्रता चैप्टर का है। मित्रता चैप्टर का है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तुम्हारा ये हो जाएगा। देखिए इसमें भी उसी प्रकार कर देना। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुम्हारे ये हो जाएगा। व्याख्या में क्या करना है? देखिए आपको व्याख्या में इसी में पढ़ के कर देना है। जैसे हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं, जिसे जो व्यक्ति चाहे राक्षस का रूप दे देता है और जो व्यक्ति चाहे देवता का रूप दे देता है। तुम्हारे ये व्याख्या हो जाएगी। इसी प्रकार बना के लिख देना है आपको। व्याख्या 2 नंबर इसमें मिल जाएंगे आपको। और अगला हमारा, हमें किन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए? हमें बुरी संगति नहीं करना चाहिए। ये इसी में से लिख देना है बनाकर। हमें जो अच्छे व्यक्ति नहीं होते उनके साथ नहीं करना चाहिए। ये हमारा हो जाएगा। अगला हमारा देखिए, दिए गए पद्यांश के आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें उधव मन न भयो 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग को अवराधय रीस, इंद्र शिथिल भय केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लगी रहित तन सज, जीवहि कोटि बरिस। कौन सा चैप्टर का है ये? तो ये है पद का है, सूरदास जी का। पहला ही चैप्टर है। किसका है? पद का है, सूरदास जी का है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले हमारा पद्यांश का संदर्भ लिखना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पद नामक से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये हमारा हो जाएगा। 2 नंबर ये मिल जाएगा। अगला हमारा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको क्या लिखना है? व्याख्या हेडिंग डाल के आपको लिख देना है। इसी में से अर्थ निकाल करके व्याख्या कर देना है। जैसे कि क्या कह रहा है? उद्धव मन न भयो 10-20, उद्धव मन न भयो। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है। एक हुतौ सब श्याम संग गयो, एक हृदय था वो श्याम संग के चला गया साथ में। ऐसे ही बना के लिख देना है आपको। अगला हमारा देखिए, शीश जटा उर्बाहु विलास, अथवा हम इसको करना चाहते हैं तो इसको आप कर लीजिए। ये भी आ सकता है। अगला हमारा देखिए, इयम नगरी संस्कृत। तीसरा हमारा प्रश्न पत्र हमारा है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इयम नगरी कबीर गोस्वामी तुलसी दासा अन्य चा ब्रह्मा महात्मा ना आग्रह। ये सब हो जाएगा हमारा। कौन से चैप्टर का है? ये हमारा है वाराणसी का। वाराणसी है ना? तो हमारा ये वाराणसी हो जाएगा। 5 नंबर का आता है। देखिए इसको करना जरूरी है। 5 नंबर मिलेंगे आपको। 2 नंबर संदर्भ लिखने का हो जाएगा। संदर्भ हमें लिख देना है 2 नंबर का, और 3 नंबर का अर्थ लिख देना है। अथवा में करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। अथवा में कर सकते हैं। 5 नंबर में आता है ये। देखिए या इसको कर लीजिए या उसको। अगला हमारा देखिए, दिए गए संस्कृत श्लोकों में
से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसमें का भी आता है 5 नंबर। देखिए, इसका अर्थ लिखना है और संदर्भ लिखना है, ये हो जाएगा। इसको करना चाहते हो तो इसको कर लीजिए। देखिए, अगला हमारा चौथा है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना लिखिए। ये भी 5 नंबर का आता है। देखिए, 5 नंबर का आता है। पहला हमारा रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, इनका जीवन परिचय चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। जीवन परिचय लिख दीजिए। 5 नंबर का ये भी आता है। अगला हमारा देखिए, तुलसीदास का जीवन परिचय, सूरदास जी का, सुमित्रानंदन पंत का, इनका जीवन परिचय जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे जाइए और वहाँ से लीजिए, वीडियो को देखिए। अगला हमारा देखिए, दिए गए संस्कृत प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्न पत्रों संस्कृत में उत्तर दीजिए। भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेशास्त्र, या इसको कर लीजिए। जो चाहे 2 करना है आपको कर लीजिए। अगला हमारा देखिए, हास्य रस की परिभाषा लिखते हुए उसका उदाहरण दीजिए। हास्य रस की परिभाषा की वीडियो हमने बनाई है, बहुत अच्छे से बनाई है, बहुत समझा कर बनाई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ये भी उपमा अलंकार, जिसमें सभी अलंकारों का परिभाषा और उदाहरण बताया गया है, उसी में देख सकते हैं आप। चौपाई छंद, ये भी बताया गया है, लेकर उसका उदाहरण सभी बताए गए हैं इसमें से। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। अगला हमारा देखिए, नवनगद, इसमें क्या लिखना है। देखिए, निम्नलिखित लोकोक्तियों के मुहावरों से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। किसी एक का अर्थ, किसी एक का करना है। देखिए, 1 2 3 4 लिखे, 4 है तो किसी एक का करना है हमें, तो 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना मुहावरा है। इसको आप कर लेना 2 नंबर का, ये भी आता है। अगला हमारा देखिए, वृक्षधारा का आभूषण है। निबंध लिखना इस सभी में। प्रेम प्रिय पर्व पर, प्रदूषण समस्या पर, जीवन में खेल का महत्व, इनमें से किसी एक का आपको जीवन पर वो लिखना है, निबंध लिखना है। ये 6 नंबर का आता है। तो जय हिंद, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर।